अमृतसर में सत्ताधारी पार्टी के सरपंच की सरेआम हत्या ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सीसीटीवी में कैद ये वारदात बता रही है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। इस हत्या के बाद अब राज्य में सियासी पारा हाई हो चुका है और मान सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। पंजाब में फिर अपराधी हुए बेलगाम, सरपंच की गोली मारकर ले ली जान, हत्या पर छिड़ा सियासी घमासान। देखो, जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो मेरा ख्याल है कि कभी ऐसी पहले देखी नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर पर खड़े हुए कई सवाल। देखिए, पंजाब की जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहाँ पे सरकार चला रही है वो किसी से छुपा नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन देने से सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाई जा सकती है। ना कोई दुकानदार, ना कोई व्यापारी, ना कोई आम इंसान पंजाब च कोई सुरक्षित नहीं है। जमीन पर अपराध नहीं हो रहा है कम, सरकार भर रही है बेहतर कानून व्यवस्था का दम। पंजाब जो है देश के सबसे पीसफुल स्टेट्स में एक है। हमारी क्राइम रेट है 225 जो क्राइम्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, और ऑल इंडिया एवरेज 450 है। तो ये नेशनल एवरेज की 50% है। यस, पंजाब में क्राइम्स हाई प्रोफाइल होते हैं। हमने सभी क्राइम्स को सॉल्व किया है। पुलिस को बधाई भी देना कि उन्होंने पिछले समय दौरान बहुत बड़िया मच्छियां भी फड़ी हैं जो ड्रग नाल संबंधित सी। उन्होंने जमीनां भी अटैच की, प्रॉपर्टीज अटैच की, बहुत सारे मामले विदिन 24 आवर सुलझा ले गए। अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NRI ਦੇ ਘਰੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ। पंजाब जहां सरकार अपराध पर लगाम लगाने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपाती है और कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा करती है, वहीं जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है, क्योंकि पंजाब में आए दिन कोई न कोई आपराधिक घटनाएं सामने आ जाती है और प्रशासन को कानों कान तक खबर नहीं होती है। अब एक बार फिर अमृतसर में हुई हत्या से पूरा पंजाब दहल गया है। हैरानी की बात यह है कि मरने वाला कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी का सरपंच था। यानी कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अब सत्ता पक्ष भी सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये पंजाब की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। शादी का माहौल है, हंसी खुशी का मौका है, और तभी हमलावर वहां मौत बनकर पहुंच जाते हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि दो हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ धीरे धीरे सरपंच जरमल सिंह के पास पहुंचते हैं। इसके बाद दोनों अपने कपड़ों में छिपी पिस्टल निकालते हैं। आगे वाला हमलावर टेबल पर बैठे खाना खा रहे सरपंच के पास जाकर सिर में गोली मार देता है और फिर दोनों हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद घायल सरपंच को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान सरपंच की मौत हो जाती है। इस वारदात से साफ है कि अपराधियों को ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ है। वारदात के कुछ घंटे बाद ही गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासूबाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सरपंच की हत्या की जिम्मेदारी ली। पोस्ट पर लिखा, सत श्री अकाल जी, आज अमृतसर के मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में जरमल सरपंच बल्टोहा जी की हत्या हुई है। उसकी जिम्मेदारी मैं डोनी बल, प्रभ दासूबाल, अफरीदी तूत, मोहम्मद रंधावा, अमर खब्बे, पवन शौकीन लेते हैं। इसने पुलिस को 35 लाख रुपए दिए और साथ में दासूबाल जाकर मेरा घर खुलवाया था। ये काम हमारे छोटे भाई गंगे ठकपुरिया ने किया। पुलिस किसी को नाजायज तंग न करे, इस पर पहले भी हमने 2 बार अटैक किया, लेकिन ये बच गया। इसने घरों से नाजायज तौर पर लड़के उठवाकर गोलियां मरवाई, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं था। इस बात को पहले भी हम पोस्ट डालकर बता चुके हैं। हमने इसे फोन कर समझाया, लेकिन ये नहीं सुना। उधर सरपंच की हत्या के बाद सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी नेताओं ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सरकार को घेरते हुए कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। शहीद भगत सिंह की पगड़ी बांधने से आप भगत सिंह नहीं बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री जी को भी, रोज के रोज कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन पंजाब में कत्ल नहीं हो रहे। गैंगस्टर शरेआम फिरौतियाँ मांगते हैं, शरेआम लोग मारते हैं। कल मोगे में मारा, जो आप नाम जरमल सिंह का नाम ले रहे हो, वो अमृतसर में बल्टोहे का जो सरपंच था उसको मारा गया। और आप ये देखिए, अगर सरकार की पार्टी का खुद सरपंच, जिसको लगातार इतनी धमकियां मिल रही थी,
अगर सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसको सिक्योर नहीं कर पा रही, तो पंजाब के लोगों को क्या सिक्योर करेगी? देखो, जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो मेरा ख्याल है कि कभी ऐसी पहले देखी नहीं थी कि एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 वारदातें और मर्डर हो रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार बिल्कुल सो रही है। जिथे कानून व्यवस्था की गल है, मुख्यमंत्री होए या मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर होने दे नाले कानून व्यवस्था जिहड़े थल्ले आंदी है, एज मुख्यमंत्री भी जमा फेल है ते कानून व्यवस्था एज होम मिनिस्टर दी तां इहो जी धज्जियां उड़ा के कि किसी ने कदे देखिया ही नहीं कि रोज पंजाब दे उत्ते जिहो जे कत्ल हो रहे ने। बड़े बड़े विज्ञापन देने से सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाई जा सकती। सरपंच की हत्या के मामले को लेकर सीएम भगवंत मान ने डीजीपी गौरव यादव को फोन करके पूरे मामले की अपडेट ली है। उन्होंने डीजीपी को हमलावरों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा है। वहीं आपके पंजाब प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सरपंच के घर जाकर शोक जताया। भले ही सरकार हत्या के बाद एक्शन में नजर आ रही हो, लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब देने से सरकार बच नहीं सकती, क्योंकि आज सवाल सिर्फ एक सरपंच की हत्या का नहीं है, सवाल पूरे पंजाब की सुरक्षा का है, सवाल कानून के राज का है। जब सत्ता के अपने ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता किसके भरोसे जिएगी? आज तक ब्यूरो। अमृतसर में हुई आम आदमी पार्टी के सरपंच की हत्या के बाद सियासी माहौल गर्मा चुका है और इसी बीच बीजेपी नेता फतेह वाजवा ने आज तक से बातचीत के दौरान मान सरकार को जमकर घेरा भी। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं फतेह बाजवा, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जहां पे वायलेंस है, गैंगस्टर, टेरर रिलेटेड, ये सारे जो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। किस तरह से आप लोग देखते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो नया साल शुरू हुआ है और नए साल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है आज पंजाब में, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, शहीद भगत सिंह की पगड़ी बांधने से आप भगत सिंह नहीं बन सकते। आप कसम तो उधर खा रहे थे खटखट कला जाके भी हम एक बहुत अच्छा राज देंगे, आज एक परिवर्तन लाएंगे पंजाब में। और मैं पूछना चाहता हूँ भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री जी को भी, रोज के रोज कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन पंजाब में कत्ल नहीं हो रहे। गैंगस्टर शरेआम फिरौतियाँ मांगते हैं, शरेआम लोग मारते हैं। कल मोगे में मारा, परसों मोगे में मारा एक कांग्रेस का जो एक्टिविस्ट था, और कल जो है जगसीर, जो आप नाम जर्मन सिंह का नाम ले रहे हो, वो अमृतसर में वल्टोहे का जो सरपंच था उसको मारा गया। और आप ये देखिए, अगर सरकार की पार्टी का खुद सरपंच, जिसको लगातार इतनी धमकियां मिल रही थी, अगर सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसको सिक्योर नहीं कर पा रही, तो पंजाब के लोगों को क्या सिक्योर करेगी? अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक कथित विवादित वीडियो और अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए 15 जनवरी को तलब किया है। जत्थेदार ने सीएम से पूछा है कि उन्होंने कथित तौर पर जनरल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर पर एक लिक्विड क्यों छिड़का, जिसके बारे में जत्थेदार का दावा यह है कि वो शराब थी, जिसके साथ ही पंजाब में सिख मर्यादा, गुरु गोलक और दसवंध पर बयान को श्रद्धा पर हमला बताते हुए जत्थेदार कुलदीप सिंह ने साफ साफ कहा है पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनको जरूरी है कि वो स्पष्टीकरण आकर दें। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये संस्थाएं अपने गलत कामों को छुपाने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब और पंथ को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि राज्य इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच के लिए एसआईटी का गठन कर चुका है। सीएम के इसी बयान को लेकर अब अकाल तख्त साहिब की ओर से मुख्यमंत्री को किया गया है तलब। जत्थेदार कुलदीप सिंह ने फुल्का साहिब से जुड़े मामलों को पंजाब से बाहर स्थानांतरित किए जाने पर भी नाराजगी जताई है। अकाल तख्त तलब करने पर सीएम भगवंत मान का बयान सामने आ चुका है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब से आया हुक्म सिर मत्थे। दास मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक विनम्र सिख की तरह नंगे पैर चलकर हाजिर होगा।
सीएम मान ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि 15 जनवरी को राष्ट्रपति गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आ रहा हूं। उस दिन के लिए माफी मांगता हूं। मेरे लिए सबसे ऊंचा श्री अकाल तख्त साहिब जी और पावन तख्त साहिब से हुक्म आया है। ये हुक्म सिर मत्थे है, था और रहेगा। आजीवन कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा वाले गुरमीत राम रहीम को फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई है, जिसके चलते बलात्कारी राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आ गया। उसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गुरमीत में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसके चलते वो महज 8 साल में 15वीं बार जेल से बाहर आया है। एक उम्र कैद और उसी उम्र में से बाकी के 20 साल कैद की जिसे सजा मिली, जो दो साध्वियों का रेपिस्ट हो, जिसे अदालत ने घोषित कातिल करार दिया हो, वही राम रहीम हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के कृपा वाले कानून के सहारे एक बार फिर जेल से बाहर आ चुका है। पिछले 8 सालों में वो कुछ इसी अंदाज में 15वीं बार जेल से बाहर आया। 2 साध्वियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। 24 अक्टूबर 2020 पहली बार 1 दिन की पैरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की पैरोल। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल। 19 जनवरी 2024 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो। 1 अक्टूबर 2024 20 दिन की फरलो। 28 जनवरी 2025 30 दिन की पैरोल। 9 अप्रैल 2025 21 दिन की फरलो। 5 अगस्त 2025 40 दिनों की पैरोल। 3 जनवरी 2026 40 दिनों की पैरोल। लगभग 8 साल में कुल 405 दिन राम रहीम जेल के बाहर। सीरियल रेपिस्ट है, सीरियल किलर है और माननीय न्यायालय द्वारा जिस पर इस बात की बाकायदा मोहर लग चुकी है कि ये एक व्यक्ति समाज में रहने के काबिल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर पैरोल देकर सरकार बार बार अगर बाहर निकाल रही है तो मैं ये कहूँगा कि समाज के ऊपर इससे बड़ा कोई और कलंक, इससे बड़ा कोई और धब्बा हो नहीं सकता। 15वीं बार राम रहीम ने जेल से बाहर जाने के लिए जो दलील दी वो ये कि डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है। उसमें शामिल होने के लिए राम रहीम ने 40 दिनों की पेरोल मांगी। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने राम रहीम की अर्जी हमेशा की तरह फौरन मंजूर कर ली और 5 जनवरी को राम रहीम सुनरिया जेल से दंदनाता हुआ निकला और सिरसा में अपने आश्रम जा पहुंचा। हरियाणा सरकार की राम रहीम को लेकर इस मोहब्बत के बारे में जब सवाल पूछा गया तो कमाल ये कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे थैंक यू बोल दिया। सर, राम रहीम को लेके बहुत बड़ा बवाल है, आपने लगातार बोला है। थैंक यू, मेरे ख्याल सवाल नहीं रहा, बहुत तो माननीय कोर्ट का काम है। थैंक यू, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी की कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे तो जस्टिस भी मिला, कन्विक्शन हुआ, जेल में भी गए, लेकिन उसके बाद क्या? फिर लगातार पैरोल, लगातार फरलो, इतने के तकरीबन 3 महीने साल में से गुरमीत राम रहीम जैसे कॉन्विक्ट्स हैं वो बाहर रहते हैं। अब ये तो बोला जा रहा है कि 2022 का एक रूल रेगुलेशन है जिसको तहत फॉलो करते हुए उन्हें इस तरह की आज़ादी मिली है जो कि बाकी कॉन्विक्ट्स को भी है, लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं है। गुरमीत राम रहीम के ऊपर कई हीनस क्राइम्स के केसेस चल रहे हैं और इसी वजह से सवालिया निशान भी होता है।
लेकिन यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है। अगर सीएम की माने तो कोर्ट बोलेंगे, कोर्ट बोलता है कि डीसी या फिर जेल अथॉरिटी करेंगे, जेल अथॉरिटी बोलता है कि डीसी देगा। तो यहाँ पे जिम्मेदार कौन है? कमाल यह है कि राम रहीम रेप और मर्डर केस के 2 मामलों में उम्र कैद और 20 साल की सजा तो काट ही रहा। इसके अलावा अभी कम से कम 5 ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें कई गवाहों की गवाहियां होनी बाकी है। जाहिर है वो गवाह भी डरे हुए हैं, क्योंकि बाहर आकर राम रहीम आसानी से उन गवाहों को डरा धमका सकता है। इतना ही नहीं, रेप के जिन 2 मामलों में उसे सजा हुई है, उनकी पीड़ितों को भी खतरा है। गुरमीत राम रहीम, सबको ये जानना जरूरी होगा कि एक तो 2 रेप केसेस में कन्विक्टेड है और 2 मर्डर केसेस में कन्विक्टेड है, जिसमें एक में उसकी अपील अलाउ होगी हाई कोर्ट में और उसकी अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दैट एक्विटल ऑर्डर, और एक जो मर्डर केस की अपील सुनी गई है उसका फैसला आएगा। ये तो 4 केस हैं। 5वां केस है कि उसने गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक डाल के 2007 में जो स्वांग रचाया था, तो उसका भी उसके ऊपर केस पेंडिंग पड़ा है। और जो 6वां केस है जो उसने साधुओं को नपुंसक बनाया है, जो पंचकुला की कोर्ट में पेंडिंग है। अभी मैटर जो है वो सब जुडाइस हैं, नपुंसक साधुओं को नपुंसक बनाए जाने वाले मामला जो है उस मामले का अभी ट्रायल पेंडिंग है, ट्रायल चल रहा है पंचकुला सीबीआई कोर्ट में। तो सभी गवाहों पर, पीड़ितों पर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, उन्हें थ्रेट है लाइफ को। पीछे नपुंसक वाले मामले में जो कंप्लेनेंट है उसने बाकायदा एक एप्लीकेशन दी कि मेरी लाइफ को थ्रेट है और मैं अमेरिका में मैंने शरण ली है और मेरी गवाही जो है वो वीसी से करवाई जाए। तो इतने हीनियस क्राइम्स हैं। मुझे लगता है कि साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का जो मामला है, पूरे वर्ल्ड में शायद ऐसा मामला नहीं मिलेगा आज के दौर में अगर देखा जाए तो। किस तरीके से सैकड़ों साधुओं को अंडकोश निकालकर ऑपरेट करके नपुंसक बना दिया गया। जिस पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने राम रहीम का कच्चा चिट्ठा खोला था और जिसकी वजह से राम रहीम ने रामचंद्र का कत्ल करवा दिया, उनके बेटे अंशुल का तो मानना है कि बार बार पेरोल और फरलो के नाम पर राम रहीम को बाहर भेजने की बजाय हरियाणा सरकार को सीधे उसे छोड़ ही देना चाहिए। जिस तरीके से बार बार उसको पैरोल और फरलो दिया जा रहा है, तो ये सब ख़त्म किया जाना चाहिए। ये ड्रामा आप परमानेंटली उसकी जो उसको रिलीज़ करके बाहर ले आएँ, आपके पास पावर्स हैं, सब कुछ है, और सारे इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाए। अब जाहिर है जब शख्सियत देखकर पैरोल और फरलो का इस तरह मजाक बनेगा तो लोग सवाल तो पूछेंगे। लिहाजा राम रहीम को पैरोल देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जेल में बेशुमार कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहे, दूसरी तरफ सरकार बार बार राम रहीम को पैरोल देती जा रही है। सवाल यही है कि अगर सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों? हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे एक रूटीन अफेयर करार दिया है। सरकार का कहना है कि पेरोल हर मुजरिम का हक है और राम रहीम दूसरे मुजरिमों से अलग नहीं है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ बलजीत सिंह, सिरसा, आज तक। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर चल रही है, जिसके कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री तक नीचे जा चुका है। बात अगर चंडीगढ़ की करें तो यहां पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी है। पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के बाद पिछले दिनों में हालांकि फॉग कम हुई है, लेकिन ठंड पहले से ज़्यादा बढ़ी है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर आप तस्वीरें देखिए, कुछ सर्टेन रेंज तक विजिबिलिटी चाहे बहाल है, लेकिन शिवालिक रेंज जो यहाँ पर पहाड़ों की नज़र आती है, कसौली यहाँ से नज़र आता है और शिवालिक रेंज पूरी दिखती है, वो अब विजिबिलिटी के चलते बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी। और यहाँ से सुखना लेक भी पार्शली आपको विजिबल है। ये कुछ असर विजिबिलिटी पर है क्योंकि फॉग का अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले हालात सुधरे ज़रूर हैं। और साथ में ही आप देखिए कि जो सुखना लेक पर माहौल रहता है, सुबह की लोगों की रूटीन रहती है, वो यहाँ पर ज्यों की त्यों है, क्योंकि ज़्यादा कोहरे और ज़्यादा ठंड में लोग
बचते ज़रूर हैं कि बाहर ना निकला जाए, कोई एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक के लिए टलते ज़रूर हैं, लेकिन जब मौसम साफ़ हो, विजिबिलिटी बेटर हो, तो सुबह की रूटीन पे वापस लौटते ज़रूर है। सुबह की एक्सरसाइज हो, मॉर्निंग वॉक हो, जॉगिंग हो, सुखना लेक पर वैसी रौनक ज़रूर रहती है। हालांकि मौसम में बदलाव ये है कि पिछले दिनों के मुकाबले विजिबिलिटी बेटर हुई है। जो गाड़ियों में आवाजाही में लोगों के बाहर निकलकर जो सैर सपाटा लोग करते थे उसमें थोड़ी बहाली ज़रूर है, लेकिन टेम्परेचर नीचे गया है। जो न्यूनतम तापमान था वो पंजाब का फरीदकोट हो जिसका 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर है, अमृतसर हो जहां पर 5 डिग्री टेम्परेचर है, उसके अलावा गुरदासपुर, बठिंडा, लुधियाना, ये ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा ठंडे हैं और 4 से 5 डिग्री तापमान यहाँ पर बना हुआ है और रात के समय और उसमें गिरावट दर्ज होती है। और पंजाब के इलाके जहाँ पर पानी लगता है या खेत गलियार हैं वहाँ पर डेंस फोग है और 10 जनवरी तक मौसम विभाग का अलर्ट है कि अलग अलग इलाकों में रेगुलर इंटरवल्स के साथ फोग असर दिखाएगी और साथ साथ ठंड भी अपना असर पूरा रखेगी। और इसके साथ साथ हरियाणा का सिरसा हो, महेंद्रगढ़ हो, अंबाला हो, यहाँ पर ठंड का सबसे ज़्यादा असर है और ये शहर सबसे ज़्यादा ठंडे हैं। और अगले 7 जनवरी तक, 8 जनवरी तक, 9 जनवरी तक, चाहे वो पूर्वी राजस्थान है, चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश है, चाहे वो कुछ पार्ट दिल्ली और यूपी का है या चाहे हरियाणा का है, तो यहाँ पर फोग, ठंड और बिल्कुल ज़्यादा रहेगी और असर मौसम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और हिमाचल या जम्मू कश्मीर की बात हो तो लगातार स्नोफॉल जो हुई है उसके चलते शीतलहर का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।